नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई ऐसे सवालों के जवाब दिए गए जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुशांत की इमेज को खराब करने के लिए उठाए जा रहे थे। जिसमें सतीश मानेशिंडे, जो रिया के वकील हैं, उन्होंने जो थ्योरीज बताई है अपने इंटरव्यू में, उस पर भी पलटवार किया गया। और साथ ही जो कुछ टीवी चैनल्स जो सुशांत की एक LIC पॉलिसी, जो कि बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसे लेकर बात कर रहे थे, उसे भी लेकर बड़ी बात कही गई है। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए, जानते हैं हमारे जानकार से, क्योंकि ये पहलू इस केस में एक नया एंगल जोड़ने का काम करेगा। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, कई सारी बड़ी बातें इस केस में लगातार निकल कर आ रही थी। मीडिया चैनल के कवरेज के द्वारा कई लोग जो है सूत्रों के हवाले से कई सारी ऐसी बातें कह रहे थे जिनमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो समस्याएं थी वो पहले से थी और रिया चक्रवर्ती को जबरदस्ती उसमें घसीटा जा रहा है। और भी इस तरीके की कई सारी बातें थी जो रिया का केस जो है जो मजबूत कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही थी, फिर चाहे वो उनके पिता हो या फिर उनकी बहनें हो। और इसे ही लेकर विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी कि परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी इस मामले में लेकर। और विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद करने आए और उन्होंने आकर कई सारी बातें जो हैं वो कही हैं। उन्होंने आकाश कहा है, सुशांत सिंह की 3 बहनें आज मेरे से मिली। उन्होंने अपने और अपने पिता के ब्याह पर काफी दुख प्रकट किए कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है। और ये बात जो है बहनों ने विकास सिंह से कही कि उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए ये कैंपेन सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है ताकि रिया जो कि आरोपी हैं उन्हें इस मामले में किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके और इस जो एफर्ट किए जा रहे हैं इससे फायदा रिया को सीधे तौर पर दिया जा सके। इस पर विकास सिंह जो है FIR का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं FIR में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मानसिक स्थिति थी वो 2019 तक पूरी तरीके से ठीक थी। हाँ, 2019 से पहले हो सकता है एक छोटी घटना कोई हुई हो, लेकिन 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति जो थी वो पूरी तरीके से ठीक थी और उसमें कोई भी फर्क नहीं था। और इसके बाद वो कहते हैं आकाश, विकास सिंह, कि 2019 में जब रिया इनकी जिंदगी में आई उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो मानसिक स्थिति थी वो खराब हुई। और उन्होंने इस बात को FIR में भी लिखा है कि इस चीज के लिए सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो काफी घबराए रहते थे इस बात से। उन्होंने साथ ही उन प्रिस्क्रिप्शंस का भी जिक्र किया जिसे लेकर मीडिया में हाल फिलहाल के दिनों में कई सारी खबरें चलती रही। जो सतीश मानशिंदे हैं रिया के वकील, उन्होंने भी प्रिस्क्रिप्शंस को लेकर सवाल उठाया था कि किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिए जा सकते हैं। इनके जवाब में बोलते हुए विकास सिंह ने यह कहा है, ये जो प्रिस्क्रिप्शंस थे इनमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी जो थी वो नहीं लिखी हुई थी। ये जनरल प्रिस्क्रिप्शंस थे जो कि नॉर्मली जो घबराहट होती है जिसको अंग्रेजी में एंशियस बोलते हैं उसे ट्रीट करने के लिए था। तो ये कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं थी। इसके बाद वो कहते हैं कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत जो हैं जब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे तब उन्होंने अपनी बहन को फोन किया और बहन जो खुद इसकी दवाइयां जो खाती थी उन्होंने वही दवाइयां जो है सुशांत को भी बता दी और कहा कि इनको खा लो। और उसके जब सुशांत ने पलटकर कहा कि ये जो दवाइयां हैं ये शायद प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना मिले, तब उन्होंने अपने उस प्रिस्क्रिप्शन को सुशांत सिंह राजपूत के साथ में शेयर किया। तो ये एक सफाई दी है विकास सिंह ने। साथ ही आकाश, उन्होंने FIR का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो FIR हमने फाइल की है उसकी जो भी जानकारी है पब्लिक डोमेन में शुरू से है, कई लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद भी उस FIR की जानकारी होने के बाद भी सुशांत सिंह के परिवार के खिलाफ एक कैंपेन मीडिया में चलाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है उसने झूठ बोला। सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति उसके बारे में पता था कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर हैं और परिवार ने जानबूझकर इसे छिपाया। तो ये जो कैंपेन मीडिया की तरफ से चलाया जा रहा है इसे लेकर विकास सिंह ने सीधे तौर पर टारगेट किया कि ये जो कैंपेन चल रहा है ये सीधे सीधे रिया को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने आकाश ये भी यहां तक भी कहा कि उन्हें ये कहा गया विकास सिंह से कि ये जो चैनल इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि उन्होंने की थी इसमें एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। तब विकास सिंह कहते हैं कि ये फ्री स्पीच की बात है और हम अभी फिलहाल जो है इस बारे में एक वार्निंग देकर एक तरीके से बात जो है वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चैनल नहीं सुधरते हैं तो एक कड़ी कार्रवाई जरूर उन्हें झेलनी होगी। डिप्रेशन पर उन्होंने बार बार एक बात साफ कही कि परिवार ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि रिया की उनके जिंदगी में आने से पहले तक सुशांत सिंह राजपूत को किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन था। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया 2013 में जो बात हुई थी वो क्या थी, तब विकास सिंह जरूर कहते हैं कि छोटी मोटी परेशानियां जीवन में सभी के लगी रहती हैं और 2013 में जो छोटी सी कोई दिक्कत आई भी होगी तो वो उसी समय ट्रीट होकर बात खत्म हो गई। 2013 की दिक्कत जो थी, 2013 की जो दिक्कत थी उसका 2019 या 2020 में से कोई भी लेना देना नहीं था। और वो जो दिक्कत डिप्रेशन की शुरू हुई वो रिया चक्रवर्ती के जिंदगी में आने के बाद ही शुरू हुई। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिया ने ही जानबूझकर ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को काफी
एक स्ट्रेस से गुजरना पड़ा और उसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति जो थी सुशांत की वो खराब हुई। उसके अलावा उन्होंने उसकी भी बात की कि कुछ चैनल्स में एक मोटिव दिखाने के लिए परिवार के खिलाफ एक कैंपेन और चलाया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की कुछ एक इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज का लाभ लेने के लिए परिवार जानबूझ के सुसाइड की थ्योरी को अबेटमेंट टू सुसाइड में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड से होती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर ये अबेटमेंट टू सुसाइड अगर साबित हो जाता है तो इससे परिवार को एक अच्छा खासा फायदा होगा। इस पर कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास एक्चुअली कोई भी पॉलिसी थी ही नहीं। तो ये एक सफेद और कोरा झूठ है जो कई चैनल्स में चलाया भी गया। सतीश मानशिंदे ने अपने एक इंटरव्यू में भी इस पर खासा जोर देते हुए परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, तो उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्चुअल में कोई पॉलिसी थी ही नहीं, तो ये झूठ और ये फरेब कहां से खड़ा हुआ। उन्होंने इस बात को लेकर भी चैनल्स को टारगेट किया। उन्होंने कहा चैनल्स पे भी ये सब चलाया जा रहा है और अगर वो नहीं माने तो उनके खिलाफ वो बड़ी कार्रवाई जो है आगे भविष्य में लीगल कार्रवाई जो है वो करेंगे और वो इसके करने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा एक और जानकारी उन्होंने आकाश दी। विकास सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत पर कोई भी फिल्म, कोई भी किताब अगर आगे बनेगी या लिखी जाएगी तो उस पर उनके पिता का रिटन कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पिता उसे अलाउ नहीं करते हैं कि आप इस पर फिल्म बनाइए सुशांत सिंह राजपूत पर या कोई किताब लिखिए, तब तक वो नहीं लिखा जा सकता। अगर कोई लिखता है तो उस पर भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। एक नई बात इसमें ऐड की है। इसके अलावा आकाश उनसे एक सवाल एक बड़ी खबर को लेकर भी पूछा गया जो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें मुंबई पुलिस की तरफ से एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहनों ने जो मुंबई पुलिस को बयान दिया था उससे कई सारी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई है, जिसमें परिवार ने 2013 में सुशांत सिंह राजपूत के इलाज की बात भी मानी थी और उनकी मानसिक स्थिति को भी स्वीकार किया था। इस पर विकास सिंह कहते हैं कि जब वो बयान दिए जा रहे थे उस वक्त मुंबई पुलिस इस पूरे बयान को मराठी में लिख रही थी और हम उससे उस वक्त कह भी रहे थे कि आप इसे मराठी में क्यों लिख रहे हैं, ऐसी भाषा में लिखिए जो हमें भी समझ में आए। तब उन्होंने उस बात को नहीं माना था और अब उन्होंने उस बयान में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि आकाश, विकास सिंह के इस बयान में थोड़ा सा दम इस बात को लेकर भी नजर आता है, क्योंकि मुंबई पुलिस शुरू से ही कटघरे में रही है, उसकी जो जांच रही वो कटघरे में रही है और ये जो बयान ऐसे मौके पर लीक हुए हैं या ऐसे मौके पर सामने आए हैं जब पूरा केस जो है वो सीबीआई के पास है और सीबीआई लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है और उसके अलावा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो गिरफ्तारी कर रहा है ड्रग पैडलर्स की। कई सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के नाम जो है इसमें मुमकिन है कि आगे लपेटे में आए और ऐसे वक्त में जो जानकारी मुंबई पुलिस तरफ से निकल के आई है पिता और बहनों के बयानों को लेकर, ये दिशा को एक तरीके से मोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर भी शंका पैदा कर रहे हैं, उठा रहे हैं सवाल कि क्या मुंबई पुलिस यहाँ पर ये चाहती है कि जांच की दिशा जो है वो ड्रग पैडलर से घूमकर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए ताकि उन्हें मैनेज करने का वक्त जो है वो थोड़ा सा मिल जाए, मीडिया का जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट हो तो वो चीज़ों को मैनेज कर पाएं, क्योंकि शुरू से ही मुंबई पुलिस इस पूरे गेम में मैनेज करने का ही रोल करती रही है, क्योंकि 2 महीने में कोई बड़ी बात वहां से निकल कर नहीं है, जबकि सीबीआई ने शुरुआती 3 दिनों में ही बड़े बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए थे। तो ये एक बड़ा अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से। उन्होंने साफ तौर से कई सारी बातें कही हैं और मुंबई पुलिस ने जो बयान जारी किए हैं उन पर भी साफ तौर पर कई सारे सवालिया निशान जो हैं अभी से ही उठने लगे हैं और देश का ही एक लीडिंग चैनल है जो लगातार इन चीजों को बहुत तसल्ली से चला रहा था, जिससे कई लोग जो है वो एजेंडा बता रहे थे। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अंग्रेजी का एक कहावत है, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। हर एक सवाल का जवाब दिया गया। सुशांत को जो लेकर उठाए जा रहे थे, उनकी बहनों को लेकर उठाए जा रहे थे, जो मुंबई पुलिस उठा रही थी, रिहा के वकील का जो भी हर एक सवाल था उसका जवाब दिया गया। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF फट्टा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।